हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूट गया था और काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे देखिए, टूटे हुए शीशे में मैं आपको हाई कर रही हूँ। तो ये शीशा उतर गया है जो टूटा हुआ था। एक्चुअली ये नीचे से टूटा हुआ था, मैंने टेप लगा रखी थी, काफ़ी दिन हो गए थे तो उसको चेंज कराना था। लेकिन वही है ना, जब टाइम होता है ना तभी ये सब चीज़ें होती हैं और काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ था। तो चलिए, आज फाइनली ड्रेसिंग टेबल में लग गया है शीशा। और इसकी वजह से लगा है, ये बच्चों के खेलते हुए टूट गया था क्योंकि इसके पीछे चार्जर का पॉइंट है। तो चार्जर की वजह से ये शीशा बच्चों ने पता नहीं दे के मारा, कैसे करा, तो ये टूट गया था। तो इसको चेंज कराने के लिए मेरा ड्रेसिंग टेबल का मिरर भी चेंज हो गया। तो टूटे हुए शीशे कहते हैं घर में नहीं रखने चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना। ये टूटा हुआ शीशा है और ये लग गया है नया शीशा। तो चलिए, ये वाला भी लग गया है नया शीशा। तो दोनों ही टूट गए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको चेंज करा लिया। कहते हैं अच्छा नहीं होता, बाकी चलिए। तो ये भैया चले गए थे तो मैं कांच वगैरह उठा रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा देख कर करने वाला काम होता है। मतलब अगर आप नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा काम हो जाता है। क्योंकि कांच कभी भी लग जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो उसको मैंने यहीं रख दिया है, क्योंकि जो ये मिरर का कांच था जो टूटा हुआ था, इसको भी मैं लेके जाऊंगी। और अभी मैं क्या है ना, भारी बड़ा लग रहा था ये, मैं ना झाड़ू भी लगा लूँगी। क्योंकि फिर क्या है ना, यहाँ पे जो कांच वगैरह गिरा हुआ हो किसी को भी ना लगे। मैंने पहले एक बार लगाई, फिर मैंने 2 बार लगाई, फिर मैंने तीसरी बार भी लगाई अपनी तसल्ली के लिए पलंग के नीचे वगैरह, कि भाई गिर ना गया। वैसे तो अखबार रख लिया था उन लोगों ने, लेकिन कुछ पता नहीं होता। फिर मैं हाथ से उठाने लगी, फिर मुझे याद आया नहीं मैं ये लेकर आती हूँ कूड़ा उठाने वाला। फिर मैंने इससे उठा के, फिर मैंने ये जो बॉक्स है ना इसमें ही डाल दिया था। मैंने कहा कूड़े वाले में भी नहीं डाला मैंने, डस्टबिन में, क्योंकि इसी में ठीक है। तो चलिए, घर की सफाई हो गई थी सारी ही ऑलमोस्ट। फिर मैं आ गई थी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो मैं आपके साथ फुल डिटेलिंग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ली थी 1 कटोरी उड़द की दाल और 3 कटोरी चावल। मेरे चावल ख़त्म हो गए थे ना, तो मैंने सोचा चलो उनको भी फिल कर लेते हैं। तो इसका रेशो यही रहता है, 1 कटोरी दाल 3 कटोरी चावल। तो बस इसको मैंने ले लिया है, इसको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। और आज मैं बनाऊंगी 1 बैटर 8 रेसिपी। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है कि मैं एक बैटर से मैं क्या क्या बनाऊंगी। तो चलिए, ये सब भिगो के ना मैं नहाने चली गई थी। और नहाने से पहले मैं बच्चों को बिठा के गई थी पढ़ने के लिए। बस अब कल से खुल जाएंगे इनके स्कूल और मुझे भी मिलेगी थोड़ी राहत और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाया करेगा। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। सनस्क्रीन लगा ली थी और बिंदी और लिप ग्लॉस भी लगा लिया था मैंने। इसके बाद यहाँ पे बाल कॉम्ब कर रही थी और बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे। और इनको सुखाऊँ ना और किचन में चले जाओ, बाल तो फिर होने ही हैं गीले। तो इसलिए भाई मैं तो अच्छी तरह बालों को सुखाना पसंद करती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट भी मिल जाता है, नहीं तो हर टाइम काम काम काम। तो चलिए, यहाँ पे ट्रिक आजमाते हैं। यहाँ पे कूलर चल रहा है और मैं सुखा रही हूँ अपने बाल। मैं तो यही वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ, इससे बालों में भी ठंडक मिलती है और मज़ा आ जाता है। मतलब बाल सूख जाते हैं ना, नहीं तो गीले पड़े रहते हैं, फिर आप उसमें खुले तो छोड़ नहीं सकते, क्लचर वगैरह लगाना पड़ता है। तो फिर बहुत ज़्यादा पसीनों की भी स्मेल हो जाती है बालों में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने तो सुखा लिए हैं बाल। देखो, बांधने तो पड़ेंगे ही आपको बाल, नहीं तो आपके बाल काम करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा काम। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी उड़द की दाल ली थी और आधी मूंग की दाल ली थी वड़े बनाने के लिए। आज में हम बनाएंगे, मेदू वड़ा भी बोलते हैं इसको, लेकिन हम सांबर वड़ा बोलते हैं। तो मैंने इसको भिगो दिया है। और दोपहर के लंच में हम लोग बनाएंगे आज छोले भटूरे, क्योंकि इसकी बुआ ने नीचे से भेज दिए थे छोले और भटूरे का आटा। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सिर्फ आगे प्रोसेस करूँगी, मतलब बनाऊँगी। तो छोले बहुत ज़्यादा सूखे थे ना, तो मैंने घी डाल दिया था, उसमें थोड़ा जीरा वगैरह डाल दिया था और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला था, क्योंकि छोले बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, बिल्कुल ज़रा सा। तो बस यहाँ पे छोले गर्म हो गए हैं, गर्मा गर्म बनाएंगे अब हम भटूरे। तो भटूरे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और फूले फूले बहुत ज़्यादा बन रहे थे, क्योंकि आटा काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। और घर के भटूरे मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं। बाहर का तो बस एक भटूरा खा लो तो आप दूसरा खा नहीं सकते। भाई मैं तो नहीं खा सकती, बाकी कितने लोगों की कितनी कैपेसिटी होती है वो मुझे नहीं पता।
तो चलिए, आज दोपहर में तो कुछ नहीं बनाया और सुबह नाश्ता हमने हल्का फुल्का ही कर लिया था। वैसे भी संडे को हम लोग ना थोड़ा अच्छा हैवी वेवी नाश्ता करते हैं, क्योंकि सही रहता है। चलिए, यहाँ पे गर्मा गर्म भटूरे की सेल लग गई है, क्योंकि सभी लोग खा रहे थे, दोनों बच्चे, पीहू के पापा, और आज सब घर में होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है और इंटरेस्टिंग चीज़ें खाने को भी मिलती है। तो आज हम बनाने वाले हैं इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, अभी मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए, छोले भटूरे खाने के बाद हम सब ने रेस्ट करा, थोड़ा सा टीवी देखा, बिग बॉस। उसके बाद हम सीधा आपसे मिल रहे हैं शाम को। और शाम को सबसे पहले मैंने पूजा करी, झाड़ू वगैरह लगाई शाम की। सुबह और शाम की एक बासी झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ मैं, शाम को भी ज़रूर निकालती हूँ, ताकि घर में बरकत रहे और शुद्ध, मतलब अच्छा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए, तो आज हम बताइए आपको क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं 1 बैटर 8 रेसिपी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी कुछ नहीं, सिर्फ आलू बॉईल करने के लिए रखूंगी, जो कि मैं ले आई हूँ। इनको धोकर प्रेशर कुकर में रखते हैं। चलिए, तो चलिए, सबसे पहले मैंने रख दिए हैं आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पहले वाला प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर मैं आलू पर बॉईल करना भूल जाऊंगी, ये ठंडे होंगे, उसके बाद मैं इनको पील करूंगी, छीलूंगी। तो ये जो आलू को रखने के बाद ये जो बैटर था ना दाल और चावल का, ये वाला मैंने इसको पीसने के लिए निकाल लिया है। और मैं इसको पीस ही रही थी कि देखा कि जो सारे बर्तन हैं वो नहीं मेरे, मतलब इधर उधर लगे हुए हैं, तो मैंने यही वाला बर्तन खाली कर लिया बैटर को डालने के लिए। तो ये दाल चावल का है बैटर, इससे आप इडली बना सकते हो, डोसा बना सकते हो, उत्पम बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसना है। इसकी कोई थिकनेस कैसी होनी चाहिए, कैसी भी चल जाएगी, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो वड़े का जो पेस्ट है ना, ये थोड़ा थिक होना चाहिए, जो आसानी से आपके जो वड़े हैं वो बन जाए। लेकिन इसको पीसना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको बिना पानी के ही पीसना होता है। बट मेरा तो थोड़ा अच्छा हो गया था, पहले वाला थोड़ा सा पतला हो गया था, बट मैंने जो दूसरा वाला पीसा ना, उसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, तो बहुत अच्छा हो गया था। इसके बाद मैंने मिक्सी को पोंछ लिया था, अच्छे से क्लीन कर लिया था, और इसके बाद इसको रख दिया था। और बाकी की काउंटर टॉप और गैस भी मैंने क्लीन कर दी थी। तो चलिए, अब शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे, आलूओं को निकाल लिया है, इनको ना सबसे पहले मैं ठंडा करने के रख दूँगी, और आगे का प्रोसेस इसके बाद करूँगी। और अभी से इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं कि अभी तो जंग शुरू हुई है। इसके बाद रिज़ल्ट कब मिलेगा वो तो आप लोग ही बताएंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सांभर के लिए घिया, सीताफल और बीन्स कट कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर 3-4 बार फिर मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया है। अरहर की दाल ली है, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 पैकेट सांभर मसाला, फिर नमक और हल्दी। इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अगर आप इसमें सांभर मसाला डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और पहले से ही जो दाल और सांभर होता है ना, उसमें एक अलग सा बॉईल में ही एक खुशबू आ जाती है। तो चलिए, यहाँ पे डोसे के लिए हम आलू बनाएंगे, और आज हम इडली में भी आलू डालेंगे, देखेंगे कैसे बनाते हैं हम। बहुत टेस्टी बनती है आलू वाली इडली। तो चलिए, मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें मैंने क्या कहते हैं राई डाला था। एक तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च भून ली थी। फिर मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे, इसमें ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, वही हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। और बस इसको मिक्स कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसी होनी जानी चाहिए, वाटरी। थोड़ा सा पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी आपके आलू ज़्यादा बॉयल हो जाए तो पानी ना डालें, क्योंकि डोसों में ना एक ऐसे लिपटवा टाइप आलू चाहिए होते हैं। और ये वाली कढ़ाई मैंने धो ली थी। फिर से इसमें मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैंने क्या कहते हैं ये राई और सरसों डाल दी थी। और यहाँ पे मैं सांभर के लिए बना रही हूँ, तो सांभर इसी तरह मैं छोंकती हूँ, क्योंकि सांभर भी बॉयल हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पे प्याज हो गई थी, तो यहाँ पे जो टमाटर है ना वो भी मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद हमने 2 पैकेट डाले थे सांभर मसाला, और बेसिक से मसाले धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। और मैंने इसमें कस्तूरी मिर्च भी डाली थी, सॉरी देगी मिर्च, कस्तूरी मिर्च कह रही हूँ, कस्तूरी मेथी होता है, कुछ भी चल रहा है। सॉरी यार, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो। चलिए,
यहाँ पे जो सांभर था ना वो बॉयल हो गया था, उसको मैं मैशर की हेल्प से ना थोड़ा सा मिक्सअप कर लिया है, क्योंकि इसको मैश होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो सब्जियां हैं वो एकदम मुंह में ना आए, मैश हो जाएं। और यहाँ पे मसाला भी बनकर रेडी था, तो मसाला मैंने डाल दिया है सांभर में और मसालेदार टेस्टी टेस्टी सांभर बनकर रेडी हो। और सांभर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बस यहाँ पे जो मसाला मैंने डाला था ना, उसी का मसाला लगा हुआ था कढ़ाई में, तो वो भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको सांभर में ही डाल दिया था, उसका पानी, क्योंकि उसमें काफ़ी तेल और मसाला लगा हुआ होता है। वो पक रहा है मसाला, तो हम बनाएंगे नारियल की चटनी। इसमें मैंने भुने हुए चने ले लिए थे और घर का सूखा नारियल लिया था, मेरे पास गीले वाला नारियल नहीं था, मैंने गोला लिया था, और हरी मिर्च, और मैंने नमक और घर की दही डाली थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली चटनी। अगर आपके पास नारियल ना हो ना तो सूखा गोला ले सकते हो आप, मैं तो वही कद्दूकस करके रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो, उसको फ्रीज़ में रखती हूँ। अच्छा, नारियल की चटनी बन गई है। अब मैं बनाऊँगी प्याज टमाटर की चटनी, जो कि इडली सांभर डोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको तेल में राई सरसों जो भी डाल सकते हो आप वो डालिए, और लाल मिर्च डालनी है पहले ही तड़के में, जो मैं भूल गई थी, उन्होंने बाद में डाली है। प्याज और टमाटर को थोड़ा थोड़ा भून लेना है, बस इसका प्रोसेस यहीं तक है। इनको भून लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और इसके बाद सांभर में मैंने डाल दिया था नींबू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी पकते हुए, इसको सांभर बन गया है। नींबू मैं खट्टे के लिए डालती हूँ, इमली नहीं थी तो मैं नींबू भी डाल देती हूँ। चलिए, यहाँ पे ये जो चटनी थी ना प्याज टमाटर वाली, इसको मैंने पीस लिया है, और नारियल वाली तो मैंने आपके सामने पीस ही ली थी। अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे, और चटनी के लिए तड़के में मैंने राई सरसों, सूखी लाल मिर्च और बहुत सारा कड़ी पत्ता, ये 3 छोके मैंने बनाए हैं। इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली थी। देगी लाल मिर्च डाल सकते हो, मैंने नहीं डालती क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया था, फिर कलर ना बहुत ख़राब हो जाता है इन सब चीज़ों का, और मुझे इन सब चीज़ों में भी डालना था। और चटनी के लिए भी मैंने ये वाला तड़का तैयार किया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी चटनी, सच में बहुत ही ज़्यादा। आप ये सब चीज़ें बना सकते हो घर पर ईजिली। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए, चटनी बन गई है, सांभर बन गया है। अब आगे हम बनाएंगे इडली। तो सबसे पहले मैंने नमक डाला था, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी इडली के लिए, हल्की डालनी होती है, बहुत मीठा नहीं करना होता। इसमें मैंने इनो डाल दिया है, इनो डालने से बहुत अच्छी इडली बनती है, और एकदम फूली फूली स्पंची वाली इडली बनती है। अगर आपका बैटर कैसा भी हो, आप में थोड़ा सा इनो ज़रूर डालें, आप देख कर डालें कि आपका बैटर कैसा है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं प्लेन इडली बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को प्लेन इडली से भी 2-3 चीज़ें बनानी है, तो इसलिए सबसे पहले 2 बाउल मैंने प्लेन इडली के रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है, और जो आलू मैंने डोसे के लिए बनाए थे ना, वही आलू मैंने इडली के जो बैटर है ना उस पर रख दिए हैं। इसके ऊपर से इडली का जो बैटर है वो भी हम डाल देंगे, तो ऐसे बन जाएगी आलू वाली इडली। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसको आप आलू की स्टफिंग इडली भी बोल सकते हो। तो 2 साँचे मैंने आलू की स्टफिंग इडली के रख दिए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल इडली। इसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, धनिया, हरी मिर्च सब डालकर, राई भी डाली थी, थोड़ी सी राई बोलते हैं, राई कर रही हूँ, राई जो भी होता है, धनिया वगैरह डालकर बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी लगती है ये। तो बस आप केचप के साथ खाओ ना तो बहुत ज़्यादा, अगर आप केचप ना हो तो आप इन चटनियों के साथ खाओ, सॉरी ये चटनियाँ ना हो तो केचप के साथ खाओ, बाकी तो चटनी बनाई दी है मैंने, उसके साथ भी आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके लिए सांभर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए, यहाँ पे इडली का सांचा तैयार है जाने के लिए इडली मेकर में, और मैंने सारी इडली बनने के लिए रख दी हैं। चलिए, यहाँ पे बनाएंगे हम वड़े। तो ये जो वड़े की दाल होती है इसको थोड़ा सा फेंटना होता है, और ज़्यादा नहीं फेंटना, थोड़ा सा ही फेंटना होता है। इसके बाद मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, हरा धनिया, और डाल दिया था थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दैट्स इट। इसके बाद है ना कुछ नहीं डालना, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। और इसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था, और बन गए थे टेस्टी टेस्टी वड़े। और थोड़ा सा मेरा बैटर हो गया था हल्का सा पतला, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और क्या कहते हैं, थिक रख सकते हो। इसको जितना गाढ़ा ये होगा ना उतने अच्छे आपके वड़े बनेंगे। और बस जितने मुझे अभी बनाने थे ना अभी खाने के लिए, उतने मैंने बना दिए हैं। इसके बाद हम बनाएंगे डोसा। पहले मैं बनाऊंगी एक प्लेन डोसा, और उसके बाद बनाऊंगी मैं मसाला डोसा, और हम उसके बाद पनीर डोसा भी बना सकते हैं। मैंने अभी बना के नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास पनीर नहीं था। उत्पम बना सकते हैं हम इसका। चलिए,
इसके 8 या 10 रेसिपी भी बन सकती हैं इन सब चीज़ों की। तो चलिए, यहाँ पे मसाला डोसा मैंने बना लिया था और एक प्लेन डोसा मैंने यहाँ पे बना लिया था। और प्लेन डोसा और यांश को बहुत पसंद है। मेरे घर बच्चे मेरे प्लेन डोसा भी खा लेते हैं कई बार, और यांश तो हमेशा ही प्लेन डोसा अलग खाता है और आलू अलग लेता है। तो चलिए, यहाँ पे उत्पम बना रही हूँ मैं। और उत्पम के लिए मैंने थोड़ा सा जो बैटर था उसको छोटे छोटे उत्पम बनाए हैं। आप बहुत बड़ा भी बना सकते हो, मैं 2 बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे बनाए हैं। प्याज डाल दी थी, शिमला मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च, और डाल दिया था मैंने इसमें हरा धनिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और भी वेजिटेबल अगर आपको पसंद है ना, वो सब भी डाल सकते हो। इसको दोनों तरफ से सेके और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बातों बातों में ना इडली भी बनकर रेडी हो गई थी। सबसे पहले मेरी प्याज मिक्स वेजिटेबल वाली इडली रेडी हो गई थी, फिर इसके बाद प्लेन इडली रेडी हो गई थी, आलू वाली रेडी हो गई थी। इसके बाद आप ना बहुत सारी तरीके की इडली और भी बना सकते हो। चलिए, एक और इडली बताती हूँ मैं आपको। मैंने जो प्लेन इडली बनाई थी ना, उसके लिए मैं बनाऊंगी एक फ्राई इडली। प्लेन इडली को हमें 4 हिस्सों में काटना है। आपको दिख रहा होगा मैंने इस तरीके से काट लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, और इसमें आप राई और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। मेरा रह गया क्योंकि अभी कड़ी पत्ता ऊपर था और मैं रात को गई नहीं ऊपर, और रात को पौधों में से तोड़ते भी नहीं है इसलिए। तो ये फ्राई कर लिया मैंने इडली, और इसको आप प्याज टमाटर से भी फ्राई कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको एक ही तरीका बताया। किस किस को मेरा दूसरा तीसरा तरीका भी जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी आपको वैरायटी जो भी पसंद हो वो ज़रूर बताना। चलिए, कर लेते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले मैंने सांभर ले लिया है, वड़े ले लिए हैं, फ्राई इडली ले लिया है, आलू वाली इडली ले ली है, प्लेन वाली इडली ले ली है, मिक्स वेजिटेबल वाली इडली ले ली है, उत्पम ले लिया है, प्लेन डोसा और मसाला डोसा और उत्पम। तो आप देख सकते हो 8 डिशेस मैंने यहाँ पे बना ली है। और ये है मेरी प्यारी सी प्लेटिंग। और इसमें ना अभी एक चीज़ रह गई थी, और वो थी चटनियाँ जो कि रह गई थी। और बनाते बनाते भाई पसीने निकल गए हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी। चलिए, ये सब प्लेटिंग आपको कैसी लगी और आज का हमारा डिनर आपको कैसा लगा। तो ये 2 चटनियाँ तो मैं दिखाना ही भूल गई थी। इसके बाद यहाँ पे मैं अपने और पीयू के पापा और बच्चों के लिए अभी जो भी बनाया था ना, वो सब ये ले आई थी और सभी ने इंजॉय करके खाया। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी, और आप कौन कौन ट्राई करेगा मेरी इस वाली रेसिपी को। और किचन की जो हालत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मैंने सफाई करते हुए पूरा व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना, और कुछ भी आपको पूछना हो ना तो प्लीज़ बेझिझक आप पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो भी पूछना हो वो भी पूछ लेना। इसके बाद किचन देख सकते हो मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी है, और जो नीचे गिरा था ना ड्रॉर वगैरह पे, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी आज की वीडियो में। चलिए, इसके बाद बच्चे कल फर्स्ट डे फिर से स्कूल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके रख दिए, क्योंकि कल मैं भी सुबह 6 बजे उठूँगी, आँख खुले ना खुले, तो इसलिए पहले ही प्रेस करके रख दिए, निकाल के रख दिए थे, क्योंकि कल बहुत दिनों बाद जा रहे हैं बच्चे स्कूल। तो मिलती हूँ कल बच्चों के स्कूल जाने पर आपसे। तो चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। आप लोग बताते नहीं हो, मुझे गुस्सा आता है। और यहाँ पे रियांश सो नहीं रहा है, तो मैं उसको फटाफट सुलाऊंगी भी। तो बस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और दोनों ही बच्चों के कपड़े यहाँ पे लगा दिए हैं सामने, ताकि सुबह उठते ही दिख जाए। बाय बाय, राधे राधे।